हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली जैसा कि मैं किसी भी वीडियो को ज़्यादातर लंबा नहीं बनाता हूँ और केवल काम के कीवर्ड्स और काम के पॉइंट्स बोलता हूँ, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा। बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का टाइटल कुछ लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग हो सकता है कि वाई 99% आर नॉट लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन। बट मैं 100% श्योर हूं जब मैंने इस टाइटल को लिखा है कि ऐसा क्यों है। आप किसी की भी बात मत सुनिए। आप सिर्फ अपने आप से पूछिए और अपने दिल की सुनिए कि अगर आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स अभी तक लिया है तो क्या उस ऑनलाइन कोर्स में एक महीने में आपने कोई भी 20 लेक्चर्स पूरे किए हैं एक महीने में। और अगर इसका आंसर नो है तो आपको आधा आंसर तो आपको मिल जाना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो बहुत ही हाइप के साथ और बहुत ही होप के साथ किसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि पिछले साल भी लोगों ने ज्वाइन किया था, और फिर एक साल के बाद वो दोबारा ऑफलाइन कोर्स में आते हैं। और जैसे कि इस साल अगर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया तो वो अगले साल ऑफलाइन कोर्स में आएंगे। बचपन में मैंने फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे लगता है ऑनलाइन कोर्स में भी काफी कुछ ऐसा ही है कि हमें लगता है कि हम डिस्टेंस चल रहे हैं बट फाइनली डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहां पे वो 5 रीजंस, वो 5 साइंटिफिक प्रूफ्स जो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज की अपनी एक लिमिटेशन है। और वो क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑनलाइन के ट्रैप में जितने भी बच्चे हैं वो एक्चुअली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बस कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं और एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन में घूमते रहते हैं कि वो कुछ पढ़ रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल लर्निंग, व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल टेस्ट, व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो दे मिजरेबली फेल। यहाँ पे नंबर वन है टॉपर्स रॉन्ग इंस्पिरेशन। मुझे मालूम है कि काफी बच्चे टॉपर्स के वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और उनको लगता है कि ये वाला टॉपर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बना है। तो प्लीज आप, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ा, ये समझने की जरूरत है कि मेन कोर्स और साइड डिश में क्या डिफरेंस होता है। मेन कोर्स एंड साइड डिश में क्या अंतर होता है। उस टॉपर ने मेन कोर्स लिया था या साइड डिश ली थी उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ऑनलाइन एक बहुत ही टीडियस, एक बहुत ही लंबी जर्नी है। अगर फुल कोर्स की मैं बात करूं, कोई भी टॉपर जनरली और 99% टाइम कोई भी टॉपर क्या करता है, ऑफलाइन में मेन कोर्स करता है जब वो बिगिनर होता है, जब वो शुरुआत करता है, जब वो अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है। और यूपीएससी की लंबी तैयारी को ऑनलाइन में नहीं किया जा सकता। जब वो पूरे साल ऑफलाइन में पढ़ लेता है, पूरा माहौल देख लेता है, उसके बाद ऑनलाइन से वो साइड डिश लेता है। साइड डिश का मतलब है स्मॉल प्रोडक्ट्स, नॉट फुल प्रोडक्ट। स्मॉल प्रोडक्ट का मतलब है मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज। अब ये वाली छोटी चीजें लेके अगर आप, इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट, कि कोई अगर एक चीज में अच्छा है तो हमें लगने लगता है कि वो दूसरी में भी अच्छा होगा। ये एकदम गलत है। इस हेलो इफेक्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो टॉपर ने भी मेथड किया था, मेथड फॉलो किया था, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अब यहाँ पे सेकंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च कर चुकी हैं, ये निकाल चुकी हैं उनकी थ्योरीज में भी कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है उतनी आंखों पे स्ट्रेन, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, मेंटल कैपेबिलिटी डाउन हो रहा है, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी कम हो रही है। एक्चुअली ब्रेन का जो आउटर पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो भी धीरे धीरे स्क्रीन टाइम जब ज्यादा होता है तो वो थिन होता जाता है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मेमोरी वीक हो जाती है। तो आप ये देखिए कि ये पाया गया है कि जो ऑनलाइन में ज्यादा टाइम निकाल रहे हैं एक्चुअली उनकी मेमोरी कम हो रही है, उनकी मेंटल एबिलिटी कम हो रही है। ये हेल्थ का इशू, उनका जो स्लीपिंग साइकिल है वो भी जो डिस्टर्ब हो रही है, ये हेल्थ का इशू हो सकता है इनिशियली आपको फील ना हो, बट इन दी लॉन्ग रन तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि ऑनलाइन को हमेशा साइड डिश की तरह यूज करना चाहिए। नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि आपके अंदर इतना जुनून नहीं है कि आप इस तैयारी को लंबा कंटिन्यू कर पाए ऑनलाइन में। और जब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता तो कई बार कुछ ऐसे अनरिजॉल्व डाउट्स रह जाते हैं जो कई बार हमेशा के लिए माइंड में रह जाते हैं। तो मुझे लगता है जो सदियों से चला आया है वो ऑफलाइन वाला सिस्टम, जिसने कई टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले सालों में भी, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। नो फोकस, मैंने आपको बोला, आप अपनी ही लाइफ से एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप ऑनलाइन में 2.5 घंटे 3 घंटे डेली बैठते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद क्या आपका फोकस हट रहा है। अब ऑफलाइन में तो एक खास बात है, भले ही मजबूरी में ही सही, पर टीचर की मजबूरी, दोस्तों की मजबूरी, क्लासमेट्स की मजबूरी, इस बहाने कम से कम आप बैठे हो, इस बहाने कम से कम आप पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। ऑनलाइन में आप एक बार बैठे लेकिन फिर कुछ आ गया, कुछ फोन आ गया, कुछ खाने का मन कर गया और आप एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट हो गया। और उसके बाद हो सकता है आपने उस टॉपिक को ट्रैक ही खो दिया। तो मुझे लगता है एक फोकस जो 3 आवर्स का रेगुलर फोकस होता है, अगर वो आपका नहीं है तो ऑनलाइन में आप बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है नो कंपटीशन। एक्चुअली आजकल की कट थ्रोट कंपटीशन में, जहां हर कोई इतना तेज दौड़ रहा है, जहां पे कोई रुक नहीं रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन इसको बोलते हैं। और उसमें अगर आपको लगता है कि आप एक बंद कमरे में बैठ के, एक ऑनलाइन के कमरे में बैठ के
और आप देश के नेशनल लेवल के कंपटीशन को फील कर पाएंगे कि एक्चुअली किस किस टाइप के कितने टफ कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट में हैं, तो आप बहुत ही और 100% मिस्टेकन हियर। और मुझे लगता है कि आपको अपने कुकून से बाहर आना चाहिए। एक्चुअली उस समुद्र में तैरने की तैयारी पहले से करनी चाहिए, फर्स्ट डे से करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उस बड़े मैदान पे खेलेंगे, लड़ेंगे, ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, केवल तभी आप एक्चुअल बैटल को जीत पाएंगे। अदरवाइज इस ऑनलाइन जर्नी को करते करते आप एक इल्यूजन में तो जरूर रहेंगे कि आप एक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में वही होगा कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्टेंस चले। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ना, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेरा जो बैलेंस है वो सिंपल है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको बड़ा कोर्स करना है, बड़े कोर्स से मेरा मतलब है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, अगर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 1000 घंटे की है, तब आप 1000 घंटे का कोर्स ऑनलाइन से नहीं कर सकते। अगर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है मैक्सिमम 100 आवर्स, तब आपका स्क्रीन टाइम इतना मैं अलाउ कर सकता हूं कि तब आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। ऑनलाइन में रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आपने ऑफलाइन की कोई क्लास मिस कर दी, तब आपको ऑनलाइन की सपोर्ट मिल जाएगी, ताकि आपने 10 दिन में से कोई एक क्लास मिस की, आपने उसको देख लिया। लेकिन अगर आप साइड डिश को ही मेन कोर्स की तरह यूज करने लगे, अगर आप इस फैसिलिटी को ही मेन बनाने लगे, और कुछ दिनों बाद आपकी आंखों पे स्ट्रेन, आपकी हेल्थ पे स्ट्रेन, आपकी मेमोरी पे ये सब डाउन होने लगा, तो फिर वो इरिवर्सिबल होगा, और उसका डैमेज फिर आप कभी भी उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे। और ये आपके लिए वेकअप कॉल भी है। और जो पिछले साल वाले बच्चों ने भी अभी तक ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों को ये लगने लगा है कि वो ऑनलाइन में कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं सीखने की, पर उनकी लर्निंग नहीं हो रही है, मुझे लगता है उनको तुरंत अपने, मैंने बोला ये आपका करियर है, मुझे ये आपकी हेल्थ है, तो ये आपको डिसीजन लेना है विदाउट एनी डिले। मुझे लगता है यू शुड स्टार्ट ऑफलाइन फॉर मेन कोर्स, ऑनलाइन फॉर स्मॉलर कोर्सेज। आई होप कि ये वीडियो आप बहुत ही पॉजिटिवली देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।